नोटबंदी का नाम सुनते ही आपके जहन में साल 2016 में हमारे देश में हुई नोटबंदी की यादें ताजा हो गई होंगी। उस वक्त सरकार के एक ऐलान से कैसे देश भर में अफरा तफरी मच गई थी। अब इसी तरह पश्चिम अफ्रीकी देश से नोटबंदी की खबर आई है। पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजीरिया में इन दिनों हाहाकार मचा हुआ है। एटीएम और बैंकों के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं और लोग परेशान हैं। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। नाइजीरिया की सरकार ने नोटबंदी का ऐलान करने के बाद कहा कि लोग बैंकों में जाकर अपने पुराने नोट बदल लें, लेकिन कहा जा रहा है कि नए नोट कम छपने की वजह से नकदी की भारी किल्लत हो गई है। लोगों को नकदी नहीं मिलने से हालात बिगड़ रहे हैं। लोगों की भीड़ ज्यादा है, एटीएम, बैंक और नकदी बहुत कम। नोटबंदी की इस अफरा तफरी के बीच से हिंसा की खबरें भी आ रही हैं। नाइजीरिया में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा नहीं होने से हालात गड़बड़ा रहे हैं। नाइजीरिया में लोग पुराने पैसों को नए कैश से बदलने के लिए रात में ही उठकर बैंकों की लाइनों में लग रहे हैं, लेकिन बहुत कम बैंक हैं जिनके पास नए नोट उपलब्ध हैं। इसके चलते कई बैंकों में हिंसा की खबरें भी सामने आई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहर के लोगों का कहना है कि उनके पास पूरी तरह से कैश खत्म हो गया है और वे कुछ भी खाने पीने का सामान नहीं खरीद पा रहे हैं, अपनी गाड़ियों में तेल नहीं भरवा पा रहे हैं, आवाजाही मुश्किल हो रही है। अचानक हुई इस नोटबंदी से रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो गई है, क्योंकि नाइजीरिया इंडिया की तरह अभी डिजिटल नहीं हुआ है। वह सब कुछ नकदी के सहारे चलता है, जैसा कि सालों पहले भारत में हुआ करता था। इसीलिए वहां के लोगों को ज्यादा मुश्किलें हो रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में हालात ज्यादा खराब हैं, जहां बैंकों की भारी कमी है। नाइजीरिया एक गरीब देश है, वहां ज्यादातर लोग पाई पाई जुटाकर अपना गुजारा करते हैं। घबराए हुए नाइजीरियाई लोगों को चिंता है कि उनके पास पहले से मौजूद पुराने नोट बेकार हो जाएंगे और उनकी बचत ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी। मीडिया से बात करते हुए एक दुकानदार ने कहा, मैं एक साल में बैंक नहीं गया, मेरे पास सामान खरीदने और बेचने के लिए घर पर थोड़े से ही पैसे हैं। मैं पुराने पैसों को बर्बाद नहीं होने दूंगा। बताया जा रहा है कि 1000, 500 और 200 के नायरा नोटों को बदलने के लिए पहले बीते शुक्रवार को आखिरी तारीख दी गई थी, लेकिन हालात देखकर सरकार ने इसे आगे बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है। दरअसल इस नोटबंदी के पीछे नाइजीरियाई सरकार का मकसद भ्रष्टाचार और महंगाई को कम करना और नई बैंकिंग व्यवस्था शुरू करना था, लेकिन सरकार का अचानक लिया गया फैसला जनता पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। न्यूज़ तक ब्यूरो।